दिस गैप इज योर मनी मेकर. तभी इतना इम्पोर्टेंट है. यस अरुणिमा, अगर क्वेश्चन सही होगा तब आंसर सही मिलेगा. अगर एज ए टेक्निकल एनालिस्ट तुम गलत क्वेश्चन कर रही हो तो आंसर भी गलत मिलेगा. 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से राइस ट्रेडर्स इसको ट्रेड करके, इससे प्रिडिक्ट करके फ्यूचर प्राइस में सक्सेसफुल हुए हैं. 15th सेंचुरी में. राइट, बट ये प्रूवन है. सो यू मस्ट नो हु यू आर, और उस हिसाब से टाइम फ्रेम कैन बी योर वेरी बिग एज. अगर आपका एज क्लियर है आपको, यही अरुणिमा मैक्सिमम आदमी लोग मिस्टेक करते हैं. हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रो की पाठशाला. मैं हूँ आपकी होस्ट अरुणिमा एंड चेतन भाई, लव टू हैव यू हियर अगेन. अरुणिमा, हाउ आर यू? डूइंग वेल. सो क्या तुम्हारा पहले किरण टेक्निकल एनालिसिस का रंग लाया? यस मैंने एक्चुअली मैं घर गई एंड उसके बारे में थोड़ा और पढ़ी, लोगों से बात किया एंड एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में अभी तक रह चुका है, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पूछा वो सब कह रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस ठीक तो है लेकिन यार काम नहीं करता है हमेशा. माय गॉड know. अरुणिमा, तुमने क्या बोल दिया? मैं वही सोच रही थी, तो आई थॉट I'd come back to you and ask कि ये जो आपने प्राइस एक्शन के बारे में जो भी कहा पिछले एपिसोड में, does it actually work? So Arunima, let's play KBC. Okay. Okay, so let me ask you a question. What is your favorite mode of transport? Your option A, car. Option B, rocket. Option C, boat. Option D, aeroplane. I think it'll have to be car. Okay, so Arunima, देखा मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा, तुमको शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं लगा. Okay. अब मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ. अरुणिमा, तुमको तुम्हारे दोस्त के पास जाना है जो 5 किलोमीटर दूर है. क्या तुम रॉकेट में जाओगी, बोट में जाओगी, प्लेन से जाओगी? नहीं, गाड़ी. कार से जाओगी. नाउ यू हैव गॉन देयर टू मालदीव्स एंड यू आर गेटिंग टू एन आइलैंड. क्या लोगे तुम? I think ship या बोट? या boat. Very good. And last, you're going to meet your mother from Bangalore to Noida. Yes. What is I going to take? फिर तो फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी. Right. Here you've given me the right answer. अरुणिमा, अगर क्वेश्चन सही होगा तब आंसर सही मिलेगा. अगर एज ए टेक्निकल एनालिस्ट तुम गलत क्वेश्चन कर रही हो तो आंसर भी गलत मिलेगा. So technical analyst job is to ask the right questions and avoid the wrong questions. उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So आज हम लोग सीखेंगे चार्ट की भाषा. चार्ट की भाषा. राइट. Okay. राइट. सो अरुणिमा, चार्ट एक कहानी बताता है. कहानी है बुल्स की, कहानी है बेयर्स की, कहानी है प्रॉफिट की, कहानी है लॉस की. राइट. मार्केट्स हमसे बात करता है चार्ट के माध्यम से, और हमको वो पकड़ना है वो क्या बोल रहा है. तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि चार्ट क्या है. राइट. सो देख रहे हो अनिमा, अगर तुम देख रही हो तो चार्ट बेसिकली 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या है तुम्हारा? समय. और वाई एक्सिस में क्या है? प्राइस. सो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड टाइम. तो प्राइस फुटप्रिंट्स छोड़ रहा है, और वो फुटप्रिंट्स से हम लोग को पकड़ना है कि बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है. राइट. सो चार्टिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. हम लोग पकड़ते हैं 3 टाइप के चार्टिंग्स को. राइट. तो 3 टाइप के जो चार्टिंग है वो है लाइन चार्ट, राइट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्टिंग. इन तीनों ऑप्शंस में मतलब डिफरेंसेस क्या है? लाइन चार्ट क्या है? वेरी गुड. सो अरुणिमा, तुम अगर ये देख रही हो स्क्रीन, राइट, तुम देख रही हो प्राइस एक मूव कर रहा है एक सीक्वेंस में, और एक एक डाटा पॉइंट हमने लगाया हुआ है, और वो डाटा पॉइंट दिखा रहा है ऊपर या नीचे. Right. तो ये डाटा पॉइंट खाली क्लोजिंग प्राइस के बेसिस ऊपर है.
राइट? इफ यू सी द एक्स एक्सिस इज टाइम, वाई एक्सिस इज प्राइस, लेकिन उसमें तुम सिंगल डेटा पॉइंट देख रही हो हर एक सेक्शन में, वो क्लोजिंग प्राइस है। तो तुमको खाली क्लोजिंग प्राइस के बेसिस के ऊपर एक डाटा पॉइंट्स मिल रहा है जिससे तुमको डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं लाइन चार्ट। ओके, लाइन चार्ट का फंडा तो सिंपल हो गया है, या बार चार्ट क्या है? वेरी नाइस। सो बार का मतलब है अ सिंगल टिक, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। ये कोई भी टाइम पीरियड में हो सकता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 ईयर, ओके, राइट? अगर अपने देख रहे हैं, इफ यू सी देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज अ स्मॉल टिक, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, राइट? ठीक है। जिस प्राइस में पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट? राइट हैंड में तुम देखो एक छोटा टिक दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग प्राइस। राइट, ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं हाई, और जो लोएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं लो, ठीक है। राइट? ये 4 पॉइंट है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो हाई पॉइंट, अरुणिमा, इज अ प्राइस रिजेक्शन, भाव ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लो पॉइंट इज ऑल्सो अ रिजेक्शन, भाव नीचे गया, नीचे से वापस ऊपर आ गया, राइट? और ओपन और क्लोज तुम्हारा प्राइस एक्शन है जो एक्चुअली हुआ उस लड़ाई, उस पीरियड में। तो अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं? बुलिशनेस, क्योंकि जिसने ओपनिंग प्राइस में खरीदा था आज वो प्रॉफिट कर रहा है उस पर्टिकुलर बार के क्लोजिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है उसके भाव से। ठीक है। अगर क्लोज प्राइस नीचे रहता है ओपनिंग प्राइस से तो जिसने खरीदा है वो नुकसान में, तो उसको बोलते हैं बेरिशनेस और बेरिश बार। तो ये बार से तुम पकड़ सकती हो कि बुलिश हुआ है या बेरिश हुआ है, राइट, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो ये तुमने देख लिया एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया, राइट? हाँ, सो इसको बार चार्टिंग बोलते हैं। अब थर्ड वाला जो आता है उसको हम लोग कैंडलस्टिक चार्टिंग बोलते हैं, राइट? कैंडलस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पॉपुलर है। वाई? बिकॉज 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से राइस ट्रेडर्स इसको ट्रेड करके, इससे प्रिडिक्ट करके फ्यूचर प्राइस में सक्सेसफुल हुए हैं। 15th सेंचुरी में, राइट? सो कैन यू इमेजिन अरुणिमा, 15th सेंचुरी में से आदमी को प्राइस पता है, कोई आदमी बोलता है 17, बट आई एम टेलिंग यू दिस वाज देयर, आया है बहुत लेट हमारे नज़र में, बट ये प्रूवन है। इसको कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं? लवली। सो अगर तुम उसका पैटर्न देख रही हो, तुमको ये कैंडल जैसा लग रहा है, हाँ, राइट? सो इफ तुम पैटर्न तुम देखोगी तो कैंडल स्टिक्स में 3 पर्टिकुलर पोर्शन है, राइट? एक बीच वाला बॉडी है, ऊपर में तुम देख रहे हो शैडो या विक बोलते हैं जो कैंडल का विक होता है, राइट, और नीचे में शैडो, लोअर शैडो या लोअर विक होता है। अच्छा, सेम प्रिंसिपल है बार चार्ट का। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर बुलिश कैंडल होगा तो क्लोज ऊपर रहेगा, ओपन नीचे रहेगा, और वो बुलिश कैंडल इज कलर्ड आइदर वाइट और ब्लू और ग्रीन। पहले जमाने में तो खाली वाइट होता था, अब ब्लू ग्रीन मल्टी कलर्ड आ गए, तो ब्लू या ग्रीन, ठीक है, राइट? अगर बेरिश कैंडल होगा तो क्या होगा? अब तुम्हारा ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, और उसका कलर होगा ब्लैक, रेड, राइट? तो तुम अगर देख रही हो ये कैंडलस्टिक्स में यहाँ अपने को दिख रहा है बुलिश और बेरिश कैंडल्स। तो इन 3 टाइप के जो चार्ट्स है, इनमें से आपने कहा कैंडलस्टिक सबसे पॉपुलर है, लेकिन हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? ओके, सो हमेशा याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, राइट? आर्ट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस है, तुम सब्जेक्टिव हो सकती हो, तुम लाइन भी ले सकती हो, तुम कैंडलस्टिक्स भी ले सकती हो,
राइट? अब जब तुम एक सब्जेक्ट को चूज कर रही हो, इसके अंदर जब तुम डेप्थ में घुसती हो, तुम ऑब्जेक्टिविटी ला रही हो कि इस पैटर्न को मैंने टेस्ट किया या इस बार को मैंने टेस्ट किया, इसका ये रिजल्ट आया, और तुम ऑब्जेक्टिवली जा रही हो, उसको एनालाइज कर रही हो और अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाल रही हो, तो वो साइंस बन जाता है। सो द ब्यूटी इज तुम कोई भी ले सकती हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के हिसाब से कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। गॉट इट। तो आई गेस कैंडलस्टिक्स तभी थोड़ा इंट्यूटिव चॉइस बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे बॉस अगर एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स यूज कर रहे हैं, तुम उसमें हैबिचुएटेड हो जाती है। राइट। एंड अगर हम मतलब इन कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करें तो ये वेरी करते हैं, उनका साइज चेंज होता है अगर हम टाइम फ्रेम उनको उसका बढ़ाते हैं? नहीं, अच्छा। टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, स्टैंडर्ड्स रहता है और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है। बिकॉज प्राइस इटसेल्फ तुमको कहानी बताता है लड़ाई की, राइट? बुल और बेर की लड़ाई है, प्रॉफिट और लॉस की लड़ाई है, और उस लड़ाई से तुमको पकड़ना है कि नेक्स्ट बिग मूव कहाँ आने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ओके। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने बताया था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज के बारे में, तो चार्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें कैसे देखते हैं? Very good question. Arunima, you are truly becoming a champion. क्लास टॉपर। Very good. So Arunima, जो अपने बात करते हैं, तुमने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड प्राइस, हाँ, राइट? तो क्या होता है कि अब एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि मैं ट्रेंड देखता हूं विज़ टाइम फ्रेम, राइट? और दुनिया का नियम है कि अगर तुम जितना ऊपर से कोई चीज देखोगे उतना तुमको क्लैरिटी में दिखेगा। तुम अगर कोई चीज 10th फ्लोर से देखोगे तुमको नीचे क्लियर दिखेगा। जैसे तुम नीचे आते जाओगे तुमको वो पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन विजन छोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा व्यू नहीं मिलेगा। राइट? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फ्रेम कम्स इन। कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डेली ट्रेंड में टाइम फ्रेम न्यूट्रल है तो वीकली में भी न्यूट्रल रहेगा या मंथली में भी न्यूट्रल रहेगा। मंथली में बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, डेली में बुलिश हो सकता है। सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट योर जॉब इज टू क्लियर द टाइम फ्रेम फ्रॉम ऑल लेवल्स, एंड इट इज सजेस्टेड कि आप ऊपर से नीचे जाइए और ट्रेंड को समझिए, राइट? सो अरुणिमा, तुम अगर देख रही हो चार्ट, मैंने ये चार्ट खोला है, ये वीकली चार्ट है जी, राइट? ये वीकली चार्ट में तुम टाइम फ्रेम देखो, राइट? ये तुमको ट्रेंड दिख रहा है ऊपर की तरफ, यस, राइट? तुम डेली चार्ट में तुम जा रही हो, निफ्टी का तुमको क्या दिख रहा है? रेंज। आप ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। सो द ट्रेंड विल डिफर फ्रॉम टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम। सो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट, कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या रेंज है और मैं कौन हूं और मैं इस टाइम फ्रेम का कैसे फायदा उठा सकता हूं, राइट? सो दिस इज हाउ यू गो। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं क्या टाइम फ्रेम यूज करूंगा? 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट यूज करूंगा, आवरली मैक्सिमम करूंगा। अच्छा, इतना मतलब छोटा, why? Because as a day my time is limited, so I might see the hourly chart is a larger time frame, 5 minutes is a lower time. If I'm a swing trader, तो मैं क्या करूंगा? वीकली चार्ट से मैं लार्जर टाइम फ्रेम देखूंगा और डेली टाइम फ्रेम में छोटा देखूंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या चालू करूंगा? क्वार्टरली या ईयरली चार्ट देखी चार्ट में, ठीक है, राइट? सो यू मस्ट नो हु यू आर, और उस हिसाब से टाइम फ्रेम कैन बी योर वेरी बिग एज। अगर आपका एज क्लियर है आपको, यही अरुणिमा मैक्सिमम आदमी लोग मिस्टेक करते हैं। अच्छा, दे डोंट फॉलो द टाइम फ्रेम्स, वो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। अगर तुम नीचे ही रहोगी तो तुम्हारा फर्स्ट केस स्टडी रॉन्ग हो जाता है, एंड देन यू राइटली सेड टेक्निकल एनालिस्ट उनके लिए काम नहीं करता। अब जब तुम स्टडी करोगी ऊपर से नीचे जाओगी, राइट? हाँ, अब फंडे थोड़े क्लियर हो गए हैं। लवली लवली लवली।
तो इन टाइम फ्रेम्स को हम सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं? सो मैंने अभी तुमको जो बताया, इफ यू आर इन्वेस्टर, पहले बड़ा चार्ट खोलोगी, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, और फिर तुम जाओगी मंथली नेक्स्ट, राइट? अगर तुमको क्वार्टरली, ईयरली में अप ट्रेंड दिख रहा है, मंथली में जहां छोटा करेक्शन दिख रहा है, यू रिमेंबर, अप ट्रेंड डाउन, जहां करेक्शन आ रहा है या बाइंग, वापस तुमको मिल जा रहा है, राइट? सेम प्रिंसिपल तुमको अप्लाई करना है। सो वंस यू अप्लाई दैट प्रिंसिपल, you will get good entry points, or technical analysis is all about finding the right entry where your reward is much more than your risk. तो फाइंड द राइट एंट्री, कोई प्रिंसिपल या कोई टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं? Absolutely. So अभी हमने जो डिस्कस किया, जो फर्स्ट स्टेप है कि जब मेरे को पता चल गया कि बड़े टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेंड क्लियर है, छोटा टाइम फ्रेम मेरा राइट जगह पे, जहां मेरा स्टॉप लॉस छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है, उस जगह पे मेरे को रिस्क लेना है। सो वो हम लोग आएंगे विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद इंडिकेटर्स। तो ये तो थे टेक्निकल्स के बेसिक्स, बट ये शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड इट ऑल बिगिन? यू विल बी सरप्राइज अरुणिमा, जिस आदमी ने ये लिखा था वो कभी सोचा नहीं था कि उसके नाम से थियरी आएगा। सो बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का ओरिजिनेशन हुआ है डाउ थियरी से। डाउ थ्योरी? यस। ओके। तो उसमें एक बंदा था, चार्ल्स डाउ, राइट? वो क्या था? वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखता था, राइट? और उसका कंपाइलेशन था, उसने खाली कंपाइल किया था उसके ऑब्जर्वेशंस वॉल स्ट्रीट जर्नल से मार्केट्स के बारे में थ्रू द चार्टिंग, राइट? उसको पता भी नहीं था कि उसके नाम से थियरी आएगा, राइट? उसके जो सारे बंदे थे उसके नीचे, हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया और जॉर्ज, उन्होंने ये सारा कंपाइल करके एक थियरी बनाई जिसका नाम हुआ डाउ थियरी। सो अरुणिमा, अल्टीमेटली इट्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केट्स एंड लाइफ। टेक्निकल कुछ नहीं है, जो हम और आप करते हो, कंज्यूम करते हो, हमारा रिएक्शन होता है, वो मार्केट में एम्पलीफाई होता है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो उसका काम क्या था? उसने क्या किया, मार्केट साइकिल्स को पकड़ा, मार्केट कैसे ट्रेंड में चलते हैं, राइट? और उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चार्ल्स डाउ, ये जो डाउ थियरी है, वो एग्जैक्टली बोलता क्या है? लवली। सो उन्होंने क्या किया, देखो कोई भी थियरी में क्या होगा ना, एक की प्रिंसिपल्स होगा। कोई थियरी ले लो लाइफ की, वो की प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर वो थियरी बनती है। तो डाउ थियरी का पहला प्रिंसिपल है जो हमने ऑलरेडी सीखा, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, जिसका टेक्निकल का बेस है वो डाउ से एक्चुअली आया। ओके, तो भाव भगवान से, ये वो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे से नहीं आया फिर? एब्सोल्युटली। सेकंड थियरी क्या था जो हमने पढ़ा, द मार्केट मूव्स इन ट्रेंड एंड द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो देख रही हो वो थियरी कहाँ से आ रहा है, राइट? थर्ड, उसने जो फेज बोला, देयर आर 3 फेजेस, तो उसने क्या किया, ट्रेंड को थोड़ा डिफरेंशिएट किया, राइट? उन्हें 3 फेजेस बताया। वो 3 फेजेस क्या थे? अगर तुम चार्ट देख रही हो, प्राइमरी ट्रेंड जो ओरिजिनल डायरेक्शन में चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड जो नीचे घट रहा है, और एक है माइनर वेव्स जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, छोटे मोटे मूव्स आ रहे हैं, कोई न्यूज आ रही है, न्यूज से ऊपर बढ़ जा रहा है फिर घट जा रहा है। तो प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, तो उसने उस हिसाब से उस ट्रेंड को डिजाइन किया था और उसमें वर्क किया हुआ था। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुमको बता रहा है ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ है। ओके, आइदर ओरिजिनल डायरेक्शन ऊपर है या ओरिजिनल डायरेक्शन नीचे है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, तुमको बता रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा मूवमेंट अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, राइट? ये क्लियर हुआ तुमको? ये ट्रेंड, ये ग्राफ क्लियर तुमको दिख रहा है? प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, राइट? एंड थर्ड इज माइनर वेव्स जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लैरिटी आ रहा है। देखो तुमको मार्केट्स कैसे स्टडी करना है, इस बंदे ने कितने साल पहले बता दिया,
दैट्स अमेजिंग, मतलब मेरा ही दिमाग हिल गया इससे। उतने टाइम पहले जब चार्ट्स उतने एक्सेसिबल नहीं थे, उस बेसिस पे मार्केट, उस बेसिस पे ऑब्जर्वेशन को कंपाइल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क So I'll tell you something, Arunima. When in 96, 97, we did not have computers. एग्जैक्टली तो हम लोग हाथ से चार्ट ड्रॉ करते थे, वही। right? So that's life. When you have a passion and when your karmic tells you, you will go there. राइट। ठीक है? So अब अपने आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में, the indices must confirm each other. इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत डेंस लाइन लग रही है मुझे। हाँ, सो अरुणिमा, एक चीज तुम समझो, ये 100 साल पहले की बात है, राइट? 100 साल पहले अगर कोई सामान आना होता, कैसे आता? बाय शिप, बाय ट्रक, बाय कार, राइट? सो उस टाइम में देयर वाज अ इंडेक्स व्हिच वाज कॉल्ड डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, राइट? तो वो ये बोलता कि अगर जनरल इकोनॉमी को चलना होगा तो सामान का आना जाना बहुत रोबस्ट होना चाहिए, राइट? सो द डाउ इंडस्ट्रियल, इफ इट इज कंफर्मिंग विद द डाउ ट्रांसपोर्टेशन, द डाउ ट्रांसपोर्टेशन भी ऊपर चल रहा है, तुम देख रही हो ये ग्राफ दिखा रहा है, डाउ ट्रांसपोर्टेशन भी दिखा रहा है, राइट? और डाउ इंडस्ट्रियल भी दिखा रहा है, देखो दोनों कंफर्म कर रहा है, तो वो बोलता था ये अप ट्रेंड है। अगर डाउ ट्रांसपोर्टेशन कंफर्म नहीं कर रहा तो क्या बता रहा है? वो ट्रेंड अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, डोंट ट्रस्ट दैट ट्रेंड। उसने क्या है, तुमको और एक दे दिया बोनस फीचर जिससे तुम ट्रेंड को कंफर्म कर पा रही हो। कंफर्म मतलब क्या एग्जैक्टली? सो बेसिकली अरुणिमा, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इन टुडेज वर्ल्ड, ओके? सो तुम आज आ रही हो, तुम्हारे मोबाइल में जीपे है, हाँ, तुम्हारे मोबाइल पे फोन पे है, बैंकिंग सिस्टम है, नेट बैंकिंग है, राइट? यू डोंट हैव कैश। इमेजिन करो इंटरनेट बंद हो गया 2 दिन के लिए, राइट? व्हाट विल हैपन? यू विल टोटली कोलैप्स। बैंक जाओगे, एटीएम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है, राइट? सो व्हाट विल हैपन? यू विल कोलैप्स, the economy will collapse. So today can I say that if this is not robust, digital payment and banking is not robust, my economy will not be robust. करेक्ट। So कोई भी चीज चलने के लिए जो मेजर सेक्टर है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मेजर इंडस्ट्रीज जो उसके साथ लिंक्ड है इकोनॉमी का वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब ठीक, राइट? सो हर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में यू विल रिक्वायर वन लीडर टू मूव इट, ठीक है, राइट? अब समझ आ गया मुझे। Very good. So if you have understood this, now secondly, वो बोलता है मार्केट में वॉल्यूम आपसे प्राइस के बाद सबसे बड़ा दोस्त है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है अरुणिमा तुम्हारे हिसाब से? क्वांटिटी। लवली, जो टमाटर का हमने परचेस किया 10 किलो पहले, तो दैट इज वॉल्यूम। तुमने 10 किलो परचेस किया, मैंने तुमको 10 किलो सेल किया, तो बाई वॉल्यूम था 10 किलो, सेल वॉल्यूम था 10 किलो, टोटल वॉल्यूम उस ट्रांजैक्शन में था 10 किलो, राइट? ऐसे कितने हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट, व्हेन यू आर बाइंग देयर इज अ बायर्स वॉल्यूम, व्हेन यू आर सेलिंग देयर इज अ सेलर्स वॉल्यूम। द व्हाट डाउ सेज दैट इन एन अपट्रेंड इफ देयर इज हाई वॉल्यूम, जब वो सेकेंडरी ट्रेंड आ रहा है, वॉल्यूम अगर कम है, पार्टिसिपेशन कम है, इसका मतलब है कि तुम्हारा अपट्रेंड अभी भी बरकरार है और वो वापस प्राइमरी ट्रेंड के मूवमेंट में वापस जाएगा। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि जब प्राइसेस गिर रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड, पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं रहा है, कम है, राइट? राइट? सो बहुत अच्छा तुमको बताया आज, तुमको प्राइस एक्शन ने डाउ बताया, कंफर्मेशन बताया, वॉल्यूम कंफर्मेशन बताया, और लास्ट जो हमने सीखा था, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड until the trend does not become your enemy. That means ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, उसको ट्रस्ट करो। ये पॉइंट भी डाउ थियरी से आ रही है। ओके, सो कितना इंपॉर्टेंट लर्निंग जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन था कि टेक्निकल्स काम नहीं कर रहा, अब जाके दोस्त को बताना, क्या आपको पता है वॉल्यूम क्या है, क्या आपको पता है इंडिसेस मस्ट कंफर्म क्या है? नहीं पता
तो सिखाना। ये अब ये मेरा नया फ्लेक्स होने वाला है कि आई नो डाउ थियोरी गाइस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। और अगर तुम देखोगी इंडियन मार्केट में, मैंने जैसे बताया कि अगर निफ्टी चलना है तो मेजर सेक्टर मैंने भी बताया तुमको बैंकिंग है। अगर बैंकिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और निफ्टी बुलिश है, क्वेश्चन दैट रैली, राइट? अगर बैंकिंग चल रहा है निफ्टी नहीं चल रहा है तो भी क्वेश्चन करो। जब दोनों साथ चल रहा है, कंफर्म कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तब तुमको पता है ये प्राइमरी ट्रेंड विल गिव यू मनी। ओके, राइट, अंडरस्टूड। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गया है, काफी टेक्स्ट बुकिश हो गया है, हाँ। बट थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट इज माय फेवरेट लुकआउट इन अ चार्ट? प्राइस एक्शन। Okay, so something inside the price action is called a gap. गैप। Yes. ओके। तो गैप क्या है कि कोई भी प्राइस चार्ट या पैटर्न में तुमको एक बीच में होल दिख रहा है कि प्राइस एक्शन स्किप कर गया बिटवीन क्लोजिंग एंड द नेक्स्ट डे ओपनिंग, राइट? उसको गैप बोलते हैं। ये गैप क्यों बनता है? गैप क्यों बनता है? क्योंकि ओवरनाइट बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं। वो क्या करता है कि मार्केट्स में एक एक्शन लाता है जिससे जो पुराने दिन के एक्शन से डिफर हो जाता है। तो जो पिछले दिन का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे का स्टार्टिंग पॉइंट वही होना चाहिए ना, तो गैप वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब नए इंफॉर्मेशन आते हैं तो मार्केट वो नए इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करता है और वो प्राइस जंप कर जाता है। और प्राइस बीच में एक, अगर अब तुम देखोगी तुमको एक गैप दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं गैप्स ओके बिटवीन टू ट्रेडिंग सेशंस, अच्छा। राइट? अब वो गैप अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कॉमन गैप। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉमन गैप। गैप। हाँ, कॉमन गैप क्या है कि कोई छोटा मोटा न्यूज आया, खुल गया, राइट? और वो न्यूज डिस्काउंट हो जाता है और जनरली कॉमन गैप विद इन द 5-10 ट्रेडिंग सेशंस भर जाता है। वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। एज ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में मैं उस गैप से कुछ कर नहीं सकता खास, राइट? लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैप है, बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप। यस। तुम अगर स्क्रीन देख रही हो, राइट, तो तुम क्या देख रही हो कि एक पर्टिकुलर चार्ट है, ये चार्ट में तुम देख रही हो और देखो नेक्स्ट 2-3 दिन उसने उस गैप को फिल नहीं किया और फिर देखो उसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, गैप को फिल नहीं किया, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ मैच होते हैं एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मींस एक ऐसा फैक्टर जो प्राइस एक्शन को चेंज कर रहा है, जो इतना बड़ा ट्रिगर हो, जो ट्रिगर हो रहा है, एंड वो उसकी वजह से वो गैप सस्टेन हो रहे हैं। राइट, राइट? सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, स्पेशली अगर मैं देख रहा हूं कि वो गैप अगर 2-3 दिन बड़ा लेवल तोड़ने के बाद 2-3 दिन उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, उसी की फेवर में जा रहा है। इस अगर दिस गैप इज योर मनी मेकर। ओह अच्छा, तभी इतना इम्पोर्टेंट है। यस, बिकॉज बड़े लेवल में जब गैप के साथ टूटता है और 1-2 दिन फिल नहीं कर रहा है, वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि ये करंट ट्रेंड आपका चलने वाला है। बैठ जाओ इस ट्रेंड में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, योर स्टॉप लॉस एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर इज वेरी स्मॉल, just that gap level, and the rewards are very big. So friends, don't miss out this gap, ओके ठीक है। right? तो कॉमन गैप हो गया, ब्रेकअवे गैप हो गया, बाकी दो कौन से हैं? आते थर्ड वाला रन अवे गैप, रनअवे गैप। राइट? अब रन अवे गैप क्या है? वो रैली चल रही है, ठीक है। रैली के बीच में वो गैप आया उसी डायरेक्शन, अच्छा, तो मतलब वो चलते चलते गैप वो वापस आ गया। तो उस रैली में रन अवे गैप आपको क्या बता रहा है कि हो सकता है कि ये रैली और चलेगी उसी डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम है रन अवे। वो बेसिकली रैली को थोड़ा वैलिडेशन मिल जाता है। राइट। सो देखिए, इफ यू सी इस चार्ट में, कैन यू सी देयर वाज अ रन अवे गैप आल्सो, राइट। और वो चलते रहा। सो दिस गिव्स यू फर्दर कंफर्मेशन कि अगर वो रन अवे गैप भी फिल नहीं हो रहा है, वो चल रहा है, राइट ओके। राइट? इन द लास्ट गैप व्हेन यू सी दैट यूर इज अ स्विंग रैली खत्म हो रहा है, तो वो देखते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप, थक गया मार्केट। वो जनरली एग्जॉशन गैप होने के बाद you will see in the next 4-5 days that gap getting covered and the market is sustaining
above that exhaustion gap level. अच्छा, ओके। So can you see this gap is helping you? तुमने सुना था गैप? मतलब ये थोड़ा चीट कोड की तरह है कि देखो द Absolutely. मार्केट टेलिंग यू कि प्लीज नोटिस मी। Absolutely. तो मैंने तुमको क्या बोला, ये गैप तुमको बड़ा पैसा देता है. Where your rewards are big, don't miss that out. गॉट इट। ओके, तो गैप्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। लास्ट सेशन में आई रिमेम्बर आपने एक बहुत क्रेजी स्ट्रैटेजी दी थी विच इज कनेक्टेड टू लिकर स्टॉक्स। इस एपिसोड की स्ट्रैटेजी क्या है? So अरुणिमा, ये चार्ट देख रही हो, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, हाँ। राइट? उसमें अगर तुम देख रही हो, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर है, वो कुछ नहीं है, वो 18 पीरियड लगा हुआ है. दैट मीन्स 18 महीना का क्या रिटर्न्स आ रहा है प्रोडक्ट लास्ट 18 मंथ्स फ्रॉम द टाइम यू आर सीइंग द चार्ट, राइट? तो अगर तुम करंट रीडिंग देख रहे हो, ये 17% दिखा रहा है. इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, निफ्टी लास्ट 18 महीना से आज का जो प्राइस है 17.5% का गेन्स है. तुम देखो एक जीरो लाइन दिखा रहा है वहां पे, यहाँ पे अपने किए हुए कलर्ड. व्हाट डू यू नोटिस व्हेन यू आर सीइंग दिस जीरो लाइन? तो ग्राफ में सर्टेन सेक्शंस है जिससे वो नीचे गया है जीरो लाइन के. लवली. अगर तुम ठीक से देखो, जब भी वो जीरो लाइन के पास आया और तुम चार्ट देखो ऊपर, राइट, तुम क्या देख रही हो? उसके बाद ऊपर गए, राइट. 2-3 महीने के बाद वहां से नेक्स्ट 2 साल का रिटर्न सुपर्ब हुआ है, राइट. सो अरुणिमा, इसका लॉजिक समझो. निफ्टी का एनुअलाइज रिटर्न अपने अभी डिस्कस किए थे लास्ट पाठशाला सीरीज में कि 12 से 13% का आता है. यहां तुम बोल रहे हो कि 18 महीना का रिटर्न जीरो हो जा रहा है. सो टेक्निकली एवरेज 18% है, लेकिन वो जीरो है, तो बिलो एवरेज. सो लॉ ऑफ एवरेजेस से करते हो कि अगर कोई इस पीरियड में नीचे रह रहा है, तो नेक्स्ट के जो 18 महीने हैं वहां पे अबव एवरेज रिटर्न देगा, तभी वो एवरेज आएगा 18 का, राइट. सो एवरेज 36 से 40% का रिटर्न देगा. तो तुम क्या देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे वो जीरो आ रहा है, उसके 1-2 महीने के इन्वेस्टमेंट्स के बाद तुमको स्पाइक दिख रहा है, स्पाइक दिख रहा है रिटर्न्स का 36 to 40%. थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है इसमें, राइट. सो एज ए इन्वेस्टर, व्हेनेवर दिस हैपेंस कि 18 महीना का रिटर्न जीरो हो जाए और तुम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रही हो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, नेक्स्ट 2 years बम्पर प्रॉफिट. लॉ ऑफ एवरेजेस, राइट. सो अरुणिमा, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज हिस्टोरिक डेटा. जरूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में चले, लेकिन हिस्ट्री क्या बोलता है, रिपीट करता है. हाँ, दिस तो इज क्लियर कि मतलब ये हो चुका है, राइट. एंड हेंस हिस्ट्री रिपीट. सो इफ एज लॉन्ग अगर कोई वॉर हो गया, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, राइट? ये स्ट्रेटेजी, ये अजम्पशन ये है कि तुम्हारा इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रहा है, यू आर हैविंग अ रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक मार्केट 11%, बिकॉज एज आई टोल्ड यू द थंब रूल, if your economy is degrowing because of a war or any other external factors, this logic might not work. Right. Makes sense. Thanks for that disclaimer. Pleasure is mine. Amazing. But ये strategy काफी crazy है. Thank you once again for your time, Chetan bhai. Lovely. Arunima, every session with you, it makes me feel I'm back as a learner. Yes, I'm glad. Thank you. Thank you. तो ये था आज का एपिसोड. आज हमने कई सारे टाइप के चार्ट्स एंड गैप्स को कवर किया है. मार्केट को स्टडी करते समय आपने कोई गैप आइडेंटिफाई किया है? कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें. दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.